तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है टोटल 2 पार्ट में होगा और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 2 अलग अलग और बड़े डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, जिनमें से दोस्तों पहला डेवलपमेंट तो यूरोप के कंपनी एमबीडीए के तरफ से भारत के सामने रखा गया एक नया ऑफर है, जिस ऑफर के तहत इंडियन एयरफोर्स के जो राफेल एयरक्राफ्ट है इसके ताकत में बढ़ोतरी होगा और मारक क्षमता बढ़ेगा। तो वहीं पे दूसरा डेवलपमेंट असल में भारत के स्वदेशी कंपनी अदानी डिफेंस की तरफ से किया गया एक नया हथियारों का एक्सपोर्ट है। दोस्तों रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि एमबीडीए कंपनी के द्वारा भारत को राफेल एयरक्राफ्टों के लिए माइका एनजी जैसे एयर टू एयर मिसाइलों का ऑफर किया गया है। तो वहीं पे भारत भी इन एयरक्राफ्टों में अस्त्र सीरीज के मार्क 1 के साथ साथ अस्त्र सीरीज के मार्क 2 मिसाइलों को भी इंटीग्रेट करने को लेकर तैयारी कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ अदानी डिफेंस के तरफ से हथियारों के एक्सपोर्ट के मामले में और एक बड़ा सफलता हासिल किया गया और हाल ही में जानकारी दिया गया है कि अदानी डिफेंस के तरफ से करीबन 50,000 से अधिक स्मॉल आर्म्स को एक्सपोर्ट किया गया है। तो दोस्तों इन दोनों विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बेसिकली दोस्तों एमबीडीए कंपनी को अगर देखा जाए तो यह यूरोप में हथियारों को बनाने वाला सबसे बड़ा कंपनी है और यूरोप के कई सारे देशों के लिए ये अलग अलग टाइप के मिसाइलों का निर्माण कर चुका है, जिनमें फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मिसाइल से शुरू करके सरफेस टू एयर मिसाइल इवन क्रूज मिसाइल तक शामिल है। और दोस्तों एमबीडीए कंपनी के तरफ से अब इंडियन एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों के बेड़े में और एक हथियारों को जोड़ने को लेकर अपना एक ऑफर रख दिया गया है। और दोस्तों ये ऑफर माइका एनजी या फिर कहे तो माइका नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलों का ऑफर है, जिससे कि केवल मात्र इंडियन एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों के ताकत में ही वृद्धि नहीं होगा, बल्कि इससे एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स के भी ताकत में वृद्धि होगा। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो राफेल एयरक्राफ्टों में जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है वो असल में मीटियोर मिसाइल है, जिसका रेंज करीब करीब 200 किलोमीटर से भी अधिक है। हालांकि इसके अलावा राफेल एयरक्राफ्टों में माइका मिसाइलों के भी करंट वेरिएंटों का इस्तेमाल हो रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों में माइका के इंफ्रारेड और रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले दोनों ही वेरिएंट है। और दोस्तों इन मिसाइलों का जो रेंज है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी से थोड़ा कम है, मतलब जहां पे किसी मिसाइल को बियॉन्ड विजुअल रेंज होने के लिए 80 किलोमीटर से अधिक रेंज का होना चाहिए, तो वहीं पे माइका के करंट वेरिएंट जो है वो 80 किलोमीटर से कम मतलब करीबन 60 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम है। हालांकि भारत के पास लॉन्ग रेंज के मिसाइल के रूप में मीटियोर जैसे मिसाइल तो है ही, लेकिन अगर 80 या 90 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बनाना होता है और उसके लिए मीटियोर जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये टारगेटों के मुकाबले में अधिक खर्चा है, क्योंकि मीटियोर मिसाइल काफी अधिक महंगा मिसाइल है। जबकि माइका के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंटों को लेकर बताया जा रहा है कि ये करीबन 160 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम है और ये मीटियोर मिसाइलों से कीमत में भी काफी कम है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि माइका एनजी मिसाइलों के रेंज को बढ़ाने के लिए एमबीडीए कंपनी के तरफ से असल में इन मिसाइलों में एक नया डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो कि एक्स्ट्रा बर्न एनर्जी देता है और फाइनल फेज में मिसाइल के खाली रेंज नहीं बढ़ाता है बल्कि मिसाइल के रफ्तार भी बढ़ाता है, इवन इसके मैनेवरेबिलिटी भी बढ़ता है और इससे फास्ट मूविंग टारगेटों को भी ये इंटरसेप्ट आसानी से कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पे भारत के लिए ऑप्शन के रूप में केवल मात्र माइका एनजी मिसाइल ही नहीं है, बल्कि भारत की तरफ से ऑलरेडी राफेल एयरक्राफ्टों में अस्त्र मार्क 1 मतलब 110 किलोमीटर रेंज वाले बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को लगाने को लेकर भी तैयारी किया जा रहा है और इसे लेके फिलहाल भारत और फ्रांस के बीच में बातचीत हो रहा है और फ्रांस का अनुमति मिलने पे भारत की तरफ से इन मिसाइलों को अपने राफेल एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करने के साथ साथ अन्य देशों को भी राफेल एयरक्राफ्टों के लिए एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ भारत के द्वारा अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों को लेकर भी एक तैयारी किया जा रहा है, जो कि 160 किलोमीटर मतलब माइका एनजी मिसाइलों के ही रेंज के बराबर का है। हालांकि अस्त्र मार्क 1 जहां पे तैयार है तो वहीं पे अस्त्र मार्क 2 फिलहाल अपने इनिशियल टेस्ट फेज में है और इन मिसाइलों को हकीकत के शक्ल लेने में और थोड़ा समय लगेगा। अब दोस्तों बात यहाँ पे ये है कि भारत को जो एमबीडीए की तरफ से ऑफर किया जा रहा है इससे भारत को क्या बेनिफिट मिलेगा। बेसिकली दोस्तों एमबीडीए की इस ऑफर को अगर कंसीडर किया जाए तो इससे मीटियोर मिसाइल के अलावा भारत के पास और एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल होगा और अस्त्र मार्क 2 जैसे मिसाइलों के निर्माण से पहले भारत के पास लॉन्ग रेंज के लिए कॉस्ट एफिशिएंट और काफी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल होगा। दूसरी तरफ दोस्तों माइका मिसाइलों के इंफ्रारेड और रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले जो वर्जन है वो ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि इन मिसाइलों को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एडप्ट करना और आसान हो जाएगा। जबकि दोस्तों अगर अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक शायद साल 2024 के अंत तक या साल 2025 के शुरुआती समय तक इन मिसाइलों को तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन इन मिसाइलों को भारत अपने खुद के एयरक्राफ्टों में और सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों में जहां पे जल्द से जल्द इंटीग्रेट कर पाएगा, तो वहीं पे राफेल जैसे एयरक्राफ्टों में से इंटीग्रेट करने के लिए भारत को शायद और थोड़ा समय इंतजार करना पड़े। जबकि माइका एनजी मिसाइलों को लेकर बताया जा रहा है कि ये फिलहाल ट्रायल फेज में है और शायद
साल 2024 के अंत तक या 25 के शुरुआती समय तक ये भी तैयार हो जाए और साल 2026 तक इसे मास प्रोडक्शन के अंतर्गत बनाना भी शुरू कर दिया जाएगा और शायद साल 2026 में ही फ्रांस के द्वारा माइका एनजी मिसाइलों को राफेल एयरक्राफ्टों में मतलब फ्रेंच एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट कर लिया जाए। मतलब दोस्तों जो भी हो, भारत अगर माइका एनजी मिसाइलों के साथ आगे बढ़ता है तो भारत को अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों से पहले 160 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल मिल जाएगा और अगर भारत माइका एनजी के साथ आगे नहीं बढ़ता है तो शायद 1 या 2 साल के इंतजार के बाद ही भारत को इतने रेंज के कॉस्ट एफिशिएंट मिसाइल मिले। अब दोस्तों चलिए जानते हैं वीडियो का दूसरा पार्ट मतलब अदानी ग्रुप की तरफ से एक्सपोर्ट किया गया स्मॉल आर्म्स के बारे में। बेसिकली दोस्तों अदानी ग्रुप जो है वो भारत के एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो पोर्ट, शिपिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे कामों में ऑलरेडी कई सारे सक्सेसों को हासिल कर चुका है और दोस्तों इन बिजनेसों के बाद अब अदानी ग्रुप की तरफ से डिफेंस सेक्टर में भी अपने हाथ आजमाया जा रहा है और कई तरीके के डिफेंस इक्विपमेंटों को भारत में निर्माण किया जा रहा है। खास करके कई सारे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कंपनी के द्वारा अपने ही बलबूते पे भारत के फैसिलिटीज में हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन खाली हथियारों का निर्माण नहीं बल्कि कंपनी अब हथियारों के एक्सपोर्ट के ऊपर भी काम कर रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जहां पे कंपनी के द्वारा एल्विट सिस्टम्स के हैमर्स 900 जैसे ड्रोनों का निर्माण करके एक्सपोर्ट किया जा चुका है तो वहीं पे कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के मदद के साथ करीबन 50,000 से भी अधिक स्मॉल आर्म्स को निर्माण करके एक्सपोर्ट कर चुका है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि कंपनी की तरफ से पिछले कुछ सालों के अंदर 50,000 से भी अधिक स्मॉल आर्म्स को निर्माण करके कई सारे देशों को एक्सपोर्ट किया जा चुका है, जो कि दर्शाता है कि अदानी ग्रुप अब डिफेंस सेक्टर में भी अपने कदम को मजबूत कर चुका है और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट में भी अदानी ग्रुप के जो हथियार है उसका डिमांड बढ़ रहा है। और दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि अदानी ग्रुप की तरफ से अब तक जिन हथियारों का एक्सपोर्ट किया गया है उसमें स्मॉल आर्म्स जैसे कि लाइट मशीन गन, कार्बाइन, असॉल्ट राइफल, पिस्टल और मशीन गन शामिल है और इसका एक्सपोर्ट भारत में भी इंडियन मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जहां पे किया गया है तो वहीं पे विदेशों में भी कई सारे मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस को किया गया है। और मीडिया रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इन जो स्मॉल आर्म्स का एक्सपोर्ट अदानी ग्रुप की तरफ से किया गया है ये असल में इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्री मतलब IMI के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है। मतलब IMI के निर्मित असॉल्ट राइफलों को ही भारत में अदानी ग्रुप की तरफ से लाइसेंसली मैन्युफैक्चर किया गया है और यह भी दावा किया जा रहा है कि इसमें हाई क्वालिटी स्मॉल आर्म्स के साथ साथ लोकल इक्विपमेंटों को मतलब लोकल कंपोनेंटों को भी इस्तेमाल किया गया है। इवन दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इजरायली कंपनी के द्वारा अदानी ग्रुप को कई सारे स्मॉल आर्म्स के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी किया गया है, जिसके बाद अदानी ग्रुप की तरफ से इन स्मॉल आर्म्स को काफी हद तक अपने खुद के बलबूते पे भी निर्माण किया जा रहा है। इवन दोस्तों अदानी ग्रुप केवल मात्र इन फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के हथियारों को अपने बलबूते पे मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है बल्कि इसके कई सारे कंपोनेंटों को भी अपने बलबूते पे बना रहा है और अदानी ग्रुप की तरफ से यह भी क्लेम किया जा रहा है कि ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की तरफ से बनाए हुए हथियार है और भारत में अदानी ग्रुप की तरफ से बनाए हुए हथियार है इसमें काफी डिफरेंस है और भारत में बनाए हुए हथियार ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के मुकाबले में कई सारे मामलों में आगे भी है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि कुछ रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि अदानी ग्रुप अपने खुद के बलबूते पे भी स्मॉल आर्म्स बनाने को लेकर काम कर रहा है। हालांकि ये किस तरीके के स्मॉल आर्म्स है इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी अब तक सामने नहीं आया है, पर भारत में अगर स्मॉल आर्म्स डेवलपमेंट के सेक्टर को देखा जाए तो पिछले कुछ सालों के अंदर DRDO के द्वारा कई तरीके के स्मॉल आर्म्स खास करके कार्बाइन और मशीन गन का इवन असॉल्ट राइफलों का भी डेवलपमेंट किया गया है और बीते कुछ सालों में इस डेवलपमेंट में भारत को कई सारे बड़े बड़े सफलताएं भी मिला है, जो कि आने वाले समय में भारत को ऐसे स्मॉल आर्म्स के मामले में भी आत्मनिर्भर कर सकेगा। हाल ही में दोस्तों आप लोग सुने होंगे कि DRDO की तरफ से काफी रिकॉर्ड टाइम में उग्रम जैसे हथियारों को बनाया गया है, जबकि इसके अलावा DRDO की तरफ से मॉडर्न सबमशीन कार्बाइन को भी बनाया गया है और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन सबमशीन कार्बाइन के प्रोडक्शन को भी शुरू कर दिया गया है और इसका इस्तेमाल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, छत्तीसगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप मतलब SPG कर रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अदानी ग्रुप की तरफ से ये जो स्मॉल आर्म्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है इससे भारत को कितना फायदा हो सकता है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।